हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कमल्स क्लासेस। मैं मुस्कान गुप्ता आप सभी के लिए लेके आती हूँ कमल्स के इजी एंड सिंपल कंसेप्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जंक बॉन्ड्स। ये फाइनेंशियल टर्म का एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सुनने में स्कैरी लगता है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सुनिएगा तो जंक मतलब कचरा और बॉन्ड मतलब कर्ज, यानी कचरा वाला कर्ज, ये क्या होता है। तो आज इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जंक बॉन्ड क्या होता है? जंक बॉन्ड समझने से पहले समझते हैं बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड का मतलब होता है ना लोन, कर्ज। जब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है उसे बॉन्ड कहते हैं। अब समझते हैं जंक बॉन्ड क्या होता है। जब कोई कंपनी मतलब जिसका हाल थोड़ा सा ख़राब है, वो थोड़ी रिस्क वाली कंपनी है, उसे पैसा आसानी से बैंक नहीं देती है, यानी लोन बैंक आसानी से नहीं देती है वैसी कंपनी को, तो वो कंपनी क्या करती है, अपना बॉन्ड बेचना शुरू कर देती है, लोगों से पैसा उठाती है। लेकिन उस बॉन्ड के बदले, मतलब वो जो बॉन्ड बेचती है उस बॉन्ड के बदले वो प्रॉमिस करती है कि उस पर हाई रिटर्न यानी इंटरेस्ट देगी, यानी हाई रिस्क हाई इंटरेस्ट। और इसी में चांसेस है कि क्या पता वो कंपनी, क्योंकि वो उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, वो हो सकता है पैसा वापस ना करे, इसलिए हम इसे जंक बॉन्ड कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि जंक बॉन्ड क्या है। तो देखिए, मान के चलिए एक ABC लिमिटेड कंपनी है जिसका हाल थोड़ा ख़राब है। वो मार्केट में बॉन्ड बेचना शुरू करती है। वो कहती है कि 100 रुपये का बॉन्ड लो हमसे, हम तुम्हें 15% का इंटरेस्ट देंगे। देखिए, अगर कोई नॉर्मल कंपनी होती है, कोई अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, तो वो शायद 7% से ज़्यादा नहीं देती, पर ये ABC लिमिटेड कंपनी 15% क्यों दे रही है? क्योंकि ABC लिमिटेड थोड़ी रिक्सी है, वो रिटर्न उसको ज़्यादा देना ही पड़ेगा, तभी लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे या पैसा डालेंगे। यही होता है जंक बॉन्ड। अगर हम सिंपल शब्द में बोले तो जंक बॉन्ड एक ऐसी कंपनी होती है जिसका लो क्रेडिट रेटिंग होता है, ठीक है, और वो कंपनी को पैसा चाहिए रहता है, तो वो मार्केट में अपना बॉन्ड हाई इंटरेस्ट पे बेचती है। अभी मैंने बात किया जंक बॉन्ड में क्रेडिट रेटिंग उसका कम होता है, इसलिए वो जंक बॉन्ड कहलाता है। ये क्रेडिट रेटिंग है क्या, कैसे समझेंगे कि क्रेडिट रेटिंग, कैसे पता चलेगा किसी बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग कम है या किसी कंपनी का? तो देखिए, क्रेडिट रेटिंग देने के लिए जो एजेंसियाँ होती है वो आपके कुछ ऐसे एजेंसी है जैसे S&P, फिंच कंपनी, मूडी, ये सब एक ऐसी एजेंसी है जो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग देती है। अब देखिए, बॉन्ड उनके क्रेडिट रेटिंग पे बेसिस पे दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड और एक जंक बॉन्ड। अगर किसी भी बॉन्ड की रेटिंग BB+ से नीचे हो तो उसे जंक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या होता है ना, तो इसमें रिस्क कम होता है, जबकि जंक बॉन्ड में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, यहाँ पे एक आपको फिगर लिए हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड देखिए AA2 BBB। अब वही जंक बॉन्ड का देखिए BBB+ से बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रेटिंग एजेंसी इनको रेट देती है, ठीक है। तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि ये बॉन्ड जंक है या इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर आता है। वाई डू कंपनीज इशू जंक बॉन्ड्स? आखिर कंपनी इशू ही क्यों करती है जंक बॉन्ड, जब उन्हें इतना हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वैसे ही कंपनी बहुत लॉस में चल रही है? तो देखिए, सिंपल रीज़न यही होता है कि वैसी कंपनी जो बहुत स्ट्रगल फेस कर रही है, या स्टार्टअप कंपनी या कोई भी नया बिजनेस जिन्हें बैंक से ट्रेडिशनल तरीके से लोन लेने में बहुत मुश्किल आ रही है, ऐसे में वो क्या करती है ना, कंपनी जंक बॉन्ड ही इशू करना उनके लिए एक ऑप्शन बच जाता है। और वो इन्वेस्टर को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करती है, क्योंकि वो इन्वेस्टर से पैसा रेज कर सके। अब सवाल आता है यहाँ पे कि वाई इन्वेस्टर बाय देम? आखिर जब इतना ही रिक्सी बॉन्ड है तो इन्वेस्टर क्यों खरीदते हैं या इसमें इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं? तो देखिए, सबसे सिंपल रीज़न तो ये है कि इसमें बहुत हाई रिटर्न मिलता है। अब सपोज़ कि वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो इन्वेस्टर को क्या होगा, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और साथ ही साथ उनके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में उनका एक ऑप्शन खुल जाता है। इसलिए इन्वेस्टर ऐसी जंक बॉन्ड्स कंपनी से खरीद लेती है ताकि उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन ये भी ध्यान रखना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना इस जंक बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। देखिए, जंक बॉन्ड में कई तरह के रिस्क होते हैं। रिस्क ऑफ जंक बॉन्ड्स क्या क्या है? तो देखिए, पहले 3 रिस्क तो कॉमन है, डिफ़ॉल्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। अब डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है? तो हो सकता है कंपनी पैसा वापस ही ना करे, तो इन्वेस्टर को ये मान के चलना है कि अगर कंपनी डूब गई या
वो लॉस सहती है तो वो पैसा कंपनी वापस नहीं करेगी। अब मार्केट रिस्क भी हो सकता है मार्केट में उस बॉन्ड का वैल्यू गिर जाए। और लिक्विडिटी रिस्क, अब ये भी हो सकता है, ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कभी कभी क्या होगा ना कि आप वो बॉन्ड नहीं बेच पाएंगे, उन्हें बेचना ही बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले हम जंक बॉन्ड के कुछ रिस्क को भी ये माइंड में लेते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव क्या है जंक बॉन्ड का। तो देखिए, इन्वेस्टर के साइड से तो ये एक फाइनेंशियल एसेट है, एक एसेट की तरह है जो उनको डेब्ट सिक्योरिटी देगा, ठीक है, हाई रिस्क मिलेगा। तो इन्वेस्टर के साइड से तो ये एक एसेट है। और जबकि इशूअर, जो कंपनी इशू कर रही है, उनके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये एक पैसा वो बोरो किए हैं, उन्हें बाद में वो पैसा देना है। तो ये होता है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव ऑफ जंक बॉन्ड्स। लोग समली समझ लेते हैं कि जंक बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए, जंक बॉन्ड इक्वल टू हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब वैसे ही कंपनी जंक बॉन्ड इशू करेगी जिनका लो क्रेडिट रेटिंग होता है, और वैसे ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, इतना हाई रिस्क ले पाते हैं, और पर मार्केट में पूरे अच्छे तरीके से रिसर्च करके ही। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था जंक मतलब कचरा, बॉन्ड मतलब कर्ज। तो नहीं, जंक मतलब रिस्क, जंक का मतलब होता है रिस्क, यानी रिस्क वाला बॉन्ड ही जंक बॉन्ड कहलाता है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आज का मैं थैंक यू थोड़े स्पेशल तरीके से करूँगी। हाँ, मैं समझ गई, आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। बिल्कुल, मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 500 नंबर कोई छोटा नंबर नहीं होता है। ये वो ट्रस्ट को बताता है जो आप लोग मुझ पे करते हैं। वो सभी लोग जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, देख के लाइक करते हैं या लाइक भी नहीं करते हैं, उन सभी को थैंक यू। उन आप सब के वजह से आज मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, प्यार करते रहिए, और मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। मैं और भी कंटेंट डाला करूँगी। अब वीक में 1 नहीं 2 लॉन्ग वीडियो तो ज़रूर लाऊंगी कमर्स के लिए। तो ऐसे ही मेरे कमर्स कंटेंट को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।